राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों देखो, ये मैं आप लोगों को अपने लाडली लाल जू का दर्शन करवा रही हूँ। हमारे प्रियतम हैं ये, और इनको गुरुजी हमारे क्या कहते हैं, पीजू महाराज। पीजू महाराज, ये देखिए हमारे गुरुदेव भगवान। और ये हैं हमारे गोविंद, जो अभी जल्दी हमको हमारी सखी जी ने गिफ्ट किया है। और ये देखिए हमारे प्यारे प्यारे 3 लाला, बहुत प्यारे हैं ये। इन लोगों को हम बहुत मानते हैं क्योंकि ये लोग बहुत सालों से हमारे साथ हैं। और ये जो बीच में बैठे हैं ठाकुर जी, ये कम से कम 13-14 साल से हमारे साथ हैं। इनको हम बहुत 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 मानते हैं। और ये देखिए हमारी प्यारी प्यारी मैया माँ जगदम्बा। इन्हीं का ब्याहुला उत्सव है 15 तारीख को। सो हमारी माता जी का कल मेहंदी का रस्म है, फिर परसों हल्दी है, फिर 15 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन ब्याहुला है। आप लोग भी हमको बताइए किसके किसके यहाँ ब्याहुला होता है, और होता होगा तो हमको ज़रूर बताइएगा। ये देखिए हमारे राम ललाजू सरकार हैं, ये राम ललाजू हैं। और ये हमारे तिरुपति बालाजी हैं। जब हम लोग दर्शन करने गए थे तो ये वहाँ से आए थे। और ये सारे भगवान हैं। और ये हमारे पारदेश्वर महादेव जी हैं, ये भी हमको गिफ्ट में ही मिले हैं। और ये घृणेश्वर महादेव जी जब हम लोग दर्शन करने गए थे पूना में, तो वहाँ से मिले थे ये हमको। ये हमारे देखिए गजानन है लकड़ी के। और ये हमारे महाकाल राजा की चित्रपट है। और ये देखिए हमारे लक्ष्मी जी हैं माँ, और ये गजानन है, और ये चक्र है। और ये देखिए हमारे महादेव जी, इन्हीं का ब्याहुला है 15 तारीख को। आप सब लोग खूब 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 बधाई दीजिए हमारे महादेव जी को ब्याहुला उत्सव की। और हम आज आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहेंगे कि आप लोग जानते ही होंगे कि महादेव जी ने ना राधा वल्लभ लाल जू की अपने वहाँ बहुत कई कल्पों तक उनकी आराधना की, सेवा की, पाठ किया। फिर हरिराम व्यास जी ने उन्हें गिफ्ट में मांग लिया था, तो महादेव जी को देना पड़ा क्योंकि उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न थे महादेव जी। तो राधा वल्लभ लाल जू आए, फिर उनको स्थापित करने के लिए हमारे हरिवंश महाप्रभु जी आए। ये तो सभी लोग जानते हैं सब, लेकिन मेरा मन आज एक बात करना चाह रहा था सभी उन सखियों से जो अष्टयाम सेवा करती हैं और लाडली लाल को खूब लाड लड़ाती हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग इस बात पर गौर करें कि जैसे महादेव जी के पास जब राधा वल्लभ लाल जी थे तो महादेव जी भी उनकी अष्टयाम सेवा करते थे। और कहते हैं कि उनके जो है वो कुल के घराना के ठाकुर जी हैं राधा वल्लभ लाल जू। और उन्हीं को जब देने के बाद महादेव जी बहुत व्याकुल हुए तो बंसी जी उन्हीं के पास रह गई थी, हरिवंश महाप्रभु जी के पास। तो वो आई और राधा वल्लभ लाल जू को वृंदावन धाम में बसाया और उनकी अष्टयाम सेवा की, पूजा किया। पूरी दुनिया में उनका प्रचार है राधा वल्लभ लाल जू का, सब कुछ है। हम लोग भी उसी संप्रदाय से हैं, सब कुछ है। लेकिन हमारा दिल क्या कहता है ना कि ये सब जो पूजा थी, अष्टयाम सेवा थी, ये हम लोगों को क्या पता था, कुछ भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। ये पूजा सिर्फ मंदिरों में होती थी। बड़े बड़े आचार्य महाप्रभु जी इस लोग पूजा को जानते थे। जितने मंदिर हैं, जितने जगह उनका विग्रह है, जितना जगह लाडली लाल जो स्थापित हैं, उन सब जगह अष्टयाम सेवा होती है। हम सब कुछ मानते हैं, लेकिन जो कहते हैं ना, आज हमारा दिल कहता है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोगों को भी ये बात सही लगती है कि
जो अष्टयाम सेवा है, जो लाडली लाल जी को हम लोग इतना लाड लड़ाते हैं, ये सेवा हम लोगों तक पहुंचाने के लिए किसने कृपा की है, तो वो है हमारे पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज। ये देख लीजिए, यही हमारे गुरु जी महाराज हैं जो अष्टयाम सेवा पूरी दुनिया में पहुंच गई इन्हीं की वजह से। राधा नाम की ऐसी इन्होंने धुनी लगाई कि पूरी दुनिया डूब गई राधा नाम में। क्या आप लोगों को लगता है अब घर घर जितने भी घरों में ठाकुर जी विराजमान हैं, हमारे लाडली लाल विराजमान हैं, कुछ परसेंट भले ही लोग दो सेवा करते हों, जिनको ड्यूटी जाना है, जिनको घर पे रहना है या जल्दी निकलना है, तो भाई जाने वाले तो जाएंगे ही, भाई जाएंगे नहीं तो कैसे घर चलेगा, वो अलग बात है। लेकिन जो लोग घर पे रहते हैं, जो लोग गृहिणी हैं, जो लोग अपना बाहर नहीं कहीं जॉब करती हैं, और उसके बाद अगर उनके हृदय में भक्ति जग गई है, तो मुझे तो लगता है कि अष्टयाम सेवा लमसम सब कहीं हो रही है। और अगर हो रही होगी तो आप मान के चलिए कि इस सेवा को हम लोगों तक पहुंचाने वाले सिर्फ हमारे गुरुदेव भगवान हैं। और पूरी दुनिया में जो इस टाइम अष्टयाम सेवा हो रही है, हमारे लाडली लाल बहुत 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 घरों में स्थापित हो चुके हैं और बहुत बहुत सेवा सब लोग करते हैं। हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ अयोध्या में, वहाँ जो हम लोगों की कॉलोनी है, वहाँ हम आपसे बता दें, हंसी आएगी, हर घर ठाकुर जी विराजमान है, हर घर ठाकुर जी विराजमान है। और कम से कम हमें लग रहा है 1 रुपए में 75 पैसे घर ऐसे हैं कि लहसुन प्याज नहीं बनता है किसी के घर पे। 25% जो हैं वो अपना खाते पीते होंगे, और बाकी तो हमको नहीं लगता। हमारी जितनी सखी हैं यहाँ, सब ने लाला लाली को विराजमान कर रखा है, और सबके यहाँ इतना नहीं अष्टयाम कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं गुरुदीक्षित हैं इतना, लेकिन 3 टाइम तो सबके यहाँ ही सेवा होनी ही होनी है। चाहे वो लड्डू लाल ही रख रखे हैं, उनकी भी सेवा करते हैं सब। 3 पहर दूध पिलाते हैं, सुलाते हैं, लिटाते हैं, उनका स्वेटर बुनना, पहनाना, ओढ़ाना, उनका जो है दूध, श्रृंगार, सेवा आदि, मैंने इतना ज़्यादा जो पूजा पाठ है, इतना हम लोगों को नज़दीक ले गए हैं लाडली लाल के, वो सिर्फ हमारे गुरुदेव भगवान हैं। जैसे हम अपने हृदय की बात बता रहे हैं, जैसे हम एक दिन बैठे मन में सोच रहे थे कि जो जैसे इंद्रेश जी की हम कथा सुनते हैं, और उनकी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की भी कथा सुनते हैं, अपने गुरुदेव भगवान जी के भी सारे सत्संग सुनते हैं, तो हम सुनते हैं तो सोचते हैं कि ना कि जैसे अष्टयाम सेवा और जो अपने लाडली लाल के सारी लीलाओं के बारे में जो वर्णन करते हैं ये सब लोग, तो हम सोचते हैं कि कितना भी हो जो है वो, तो ये जो सेवा है हम लोगों के पास, ये पहले तो नहीं थी, पहले मंदिरों में होती थी अष्टयाम सेवा। हम लोगों को पता ही नहीं रहता था कि कौन से समय की आरती चल रही है, किस टाइम की आरती चल रही है, हम लोगों को पता ही नहीं चलता था। जैसे वृंदावन जाते थे, कभी भी मंदिर खुला और पता ही नहीं था कब बंद होता है कब खुलता है। जब भी पहुंच गए, कभी आरती के समय भी पहुंच जाते थे, कभी क्या है तो जैसे हम गए गुरुदेव भगवान से मिले, उसके बाद गए हम राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने, तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पट खुला, वही 5 बज रहा था सेकंड टाइम में, तो वहाँ आरती होने लगी, धूप आरती। तो हमको क्या पता था कि ये धूप आरती है, और हम तो सोच रहे हैं आरती हो रही है, मंदिर खुला है, आरती हो रही है। अब पता ही नहीं था कि ये धूप आरती है। और इतना सुंदर एक 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 उसकी लाइन है कि क्या बताएंगे, बिल्कुल इंसान खो जाए उन लाइनों में। इतनी सुंदर सुंदर हमारी ठाकुर जी की 5 आरतियाँ होती हैं, 8 बार भोग लगता है, शयन आरती है, मंगला आरती है, श्रृंगार आरती है, उत्थापन आरती है, शयन आरती है,
अरे इतनी प्यारी प्यारी आरतियाँ हैं कि क्या बताएं। ऐसी आरती हमने कभी किसी भी चैनल पे नहीं सुनी, कहीं कोई भी आरती इतनी अच्छी नहीं बजी। हम कभी कभी अपने लाडली लाल को जब हम अकेले होते हैं तो हम हमेशा डीजे पर ही जोड़ के आरती करते हैं, ताकि लाडली लाल को ये लगे कि जो है हम अयोध्या में नहीं और वृंदावन में हैं। वही रसलीला का पान इनको कराने के लिए हम डीजे में आरती लगाते हैं और करते हैं अपने लाडली लाल जी की अष्टयाम सेवा। तो हमको क्या लगता है ना कि जैसे हम लोग वृंदावन में ही बैठे हैं, वहीं का रसपान कर रहे हैं। इतनी सुंदर आरती हैं, इतने सुंदर सुंदर पद, इतनी सुंदर सुंदर उसकी पंक्तियां हैं। ये प्रभु किसने लिखा है, कितना खूबसूरत। महादेव जी को हम तो जानते ही नहीं थे, इतने ज़्यादा करुणामयी। बहुत 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 बड़ा उपकार किया है गुरुदेव भगवान ने हमारे, जो इस सेवा को संसार के सामने लाए, इस दुनिया के सामने इस सेवा को लाए, घर घर उन्होंने पहुंचाया अष्टयाम सेवा। अब हम लोग क्या करते थे, तो आप लोग जनरली बताइए सब लोग, कि सुबह हम लोग पहले उठते थे और क्या करते थे, नहा लेते थे। भगवान के जो विग्रह होते थे, 1 या 2 या चित्रपट जो होते थे, उनका अपना पोंछ दिया। इच्छा हुई तो कपड़ा बदल दिया। पहले कपड़े ही नहीं रहते थे किसी के पास, एक ही लाला रहते थे, वो भी किसी किसी के यहाँ जो जुजुबिन कोई जुड़ा रहा होगा। हमारे पिताजी तो शुरू से ही जुड़े हैं मध्य प्रदेश पन्ना से, जुगल स्वरूप से जुड़े हुए हैं। वहाँ से उनके भी गुरुजी का यही नाम था जो हमारे गुरुदेव भगवान का है, और वहाँ जुगल की उपासना होती है मध्य प्रदेश पन्ना में। वहीं से हमारे पिताजी जुड़े हैं, कई 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 वर्षों पहले से ही वहाँ से जुड़े हैं हमारे पिताजी। तो हमारे यहाँ तो लाला थे ही, लेकिन आप लोग हंसेंगे ना, पहले जो हमारे घर लाला थे, तो पहले लाला के कपड़े पर कहाँ मिलते थे पापा के ज़माने में। तो लाला ना ऐसे नंगे पुंगे बैठे रहते थे, एकदम नंगे पुंगे। तो उनको कुछ कभी जन्माष्टमी में लोग हाथ से सिल के वैसे ऐसे पहना देते थे, बस वो भी खुश रहते थे लल्ला। अब सोचते हैं कि देखिए ये, अब कहीं कहीं तो ऐसे ऐसे लल्ला हैं आज भी नंगे पुंगे बिठा रखे हैं। क्या मिलता है उनको बिठाने से? मत करिए सेवा। क्यों करते हैं? अगर नहीं कर पाते हैं तो ढोंग करने के लिए। ये देख रहे हैं हमारे लल्ला, इनको आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो हमारे ठाकुर जी हैं, इनकी आँख देखिए आप लोग ठीक से। जो आँख है, इनकी जो आँख है, इनकी एक आँख निकल गई थी, तो इन्हें किसी माता जी ने ला के नीम के पेड़ के नीचे बिठाल दिया। एकदम घोर अंधकार, अंधेर, बिल्कुल घोर अंधेरा था वहाँ पे, जहाँ ठाकुर जी को देख रहे हैं। कितना छोटा स्वरूप है, कितने छोटे से, जैसे लग रहा है तुरंत के बच्चे जो होते हैं इतने छोटे से हमारे ठाकुर जी, इतने छोटे से हमारे ठाकुर जी को ला के माता जी पेड़ के नीचे बिठा गई इनको। जब हम शाम को पहुँचे उस मंदिर के पास दिया जलाने, बजरंग बली का ऐसे नॉर्मली छोटा सा मंदिर था, गए हम वहाँ, देखा ये ठाकुर जी बैठे थे। हमको इतना रोना आया, इतना रोना आया, इतना रोना आया कि क्या बताएं कि कितने छोटे से लाला हैं, कितने छोटे से लाला हैं ये, कितने छोटे से लाला हैं। कैसे किसी का इतना निष्ठुर दिल हो सकता है कि लाला को ला के इस नीम के पेड़ के नीचे बिठा गए। इतनी दया, इतनी दया, इतना हमको रुलाई लगी है कि हम क्या बताएं। फिर हम अपने लाला को ले आए अपने साथ, इनकी आँख को हमने ठीक किया, तब से सेवा पानी सब कुछ करते हैं हम ही। और आप लोगों को बताएं दोस्तों, अभी आप लोग हंसेंगे, पूजा पाठ एक बहुत बड़ा प्रोसीडिंग होता है। हम तो यही सोचते हैं कि पूजा करने से इंसान का सारा कष्ट कट जाता है। कष्ट ये नहीं कि आपको प्रभु जी ला के गड्डी हाथ में दे देंगे, यही कष्ट है। सबसे बड़ा तो कष्ट दुनिया में सबको यही है कि हमारे पास गड्डी नहीं रहती है, हमारे पास गांधी जी ज़्यादा ढेर सारे नहीं हैं। ये नहीं है। पहले हमको बहुत ज़्यादा माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा।
रोया करते थे। बहुत चीज़ें थीं, जैसे छोटी छोटी बातें मन पे लग जाया करती थी और बहुत रोया करते थे हम। लेकिन अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई। ना हमको माइग्रेन की कोई प्रॉब्लम बची है, और ना ही हमको छोटी छोटी बातों पे रोना आता है, ना ही किसी चीज़ का दुख होता है। कुछ है नहीं है, नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। और जो ठाकुर जी खाएंगे वही तो हम खाएंगे। ठाकुर जी के समक्ष जो आएगा प्रसाद वही हम भी पा लेते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि पूजा पाठ करने से बहुत बड़ा प्रभाव जीवन पे पड़ता है। गुरु जी सत्य कहते हैं कि भगवान कभी आपके सामने आके नहीं खड़े होंगे, कभी नहीं खड़े होंगे, लेकिन किसी न किसी जरिए से वो आपका सारा काम कर देंगे। ये हमने महसूस किया है। आपको हम अपनी ही कहानी बताते हैं। जानते हैं दोस्तों, हम पहले किराए पर रहते थे और लमसम हम किराए पे रहे हैं 14-15 साल। किराए पर ही हमारा निकल गया। कभी नहीं सोचा था कि हम अपने घर में जाएंगे और रहेंगे, या कुछ भी क्या बताएं आप लोगों से, कैसी